इसके अलावा जो है बुराई और उसे रोकना और अच्छाई का हुक्म देना रमज़ान में ख़ास तौर से करें। बुराई से रोके, अपने आप को भी रोकें, दूसरों को भी रोकें, अच्छाई का हुक्म दें, खुद भी अच्छाई करें और दूसरों को भी अच्छाई की तरफ बुलाएं। ये भी बेहतरीन मौका है रमज़ान अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, बुराई का और उसे रोकने का और अच्छाई का हुक्म देने का। तो ये काम भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, रमज़ान से टॉपिक पे ये वीडियो हो पूरी। और जैसे मैंने कई बार बताया आप लोगों से, रमज़ान आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम लोग बस रमज़ान की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं और रमज़ान बस आने ही वाले हैं कुछ दिनों में। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि रमज़ान के टॉपिक पे आपको जो भी मसले मसाइल होते हैं रमज़ान में, रमज़ान की इबादत कैसे करें, रमज़ान के नवाफिल का मामला होता है जो, और अच्छे अच्छे काम क्या करें, सदका खैरात करें, तो इस तमाम जो भी मसले मसाइल होते हैं मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह का हर टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को रमज़ान में बना के दूँ। आप लोग उसको देखें, उस पर अमल करें और दूसरों को भी अमल करने की दावत दें, यानी कि वीडियो को शेयर करें। तो ये वीडियो भी रमज़ान के टॉपिक पे है दोस्तों। ये इसका छठा भाग है, यानी कि 6 पार्ट है ये। और रमज़ान के टॉपिक पे बड़ा बेहतरीन बयान है दोस्तों ये, कि रमज़ान में हम अच्छे अच्छे काम ऐसे कौन से करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। तो आइए ये जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से कि अच्छे अच्छे काम कौन से होते हैं, किस तरह से करना चाहिए, ये सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, अच्छी लगा कर वीडियो शेयर किया करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। इसके अलावा जो है बुराई और उसे रोकना और अच्छाई का हुक्म देना रमज़ान में ख़ास तौर से करें। बुराई से रोके, अपने आप को भी रोकें, दूसरों को भी रोकें, अच्छाई का हुक्म दें, खुद भी अच्छाई करें और दूसरों को भी अच्छाई की तरफ बुलाएं। ये भी बेहतरीन मौका है रमज़ान अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, बुराई का और उसे रोकने का और अच्छाई का हुक्म देने का। तो ये काम भी इस महीने के अंदर करें। इसी तरह जो है अपने आप को चेंज करने के लिए इसमें कोशिश करें, जो मैं पहले से रख रहा हूँ चेंज, उसको अपनी रिपीट नहीं करता हूँ, शुरू में रख दिया हूँ मैंने। एक तब्दील शुदा इंसान बनाया कि रमज़ान से मैं निकला तो ऐसा हो जाए जैसे कि कुछ जानवर होते हैं ना, वो जिस्म की खाल निकाल देते हैं और एक नया शक्ल ले लेते हैं, इसको बोलते हैं नया रूप धारण कर लिया, चेंज हो गया, चेंज पर्सन। हाँ, बस रमज़ान में चेंज दिखता हो, रमज़ान के आखिर आते फिर चेंज हो जाता हो। तो रमज़ान में एक साफ दिख रहे हैं, सुरमा, काजल, रुमाल, चेहरा और सारी चीज़ें, अस्कार, हाँ सब वो है। चट्टा भी आ गया, धूल लगी रही कंटिन्यूस नमाज में। फिर रमज़ान खत्म हुआ तो फिर आप मिलते तो सारे भाई, वो आपके भाई साहब पूरे 1 महीना मिलते रहे रमज़ान में, कहाँ है? अरे चाचा मैं ही था वो। अच्छा, मतलब उन्होंने वो दाढ़ी भी साफ कर दी उसी रात, क्योंकि रमज़ान खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया, मतलब अटायर ही चेंज हो गया बिल्कुल। आप मतलब कुर्ते पजामे वगैरह में देखे किसी इंसान को अचानक ड्रेस में तो चेंज होता है ना, टी शर्ट वगैरह, तो उतने ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, कपड़ों का तो कोई मसला नहीं, कोई कपड़े पहनी शरीयत में मसला नहीं, जो हलाल है, लेकिन बाकी सभी बदल दिया, चेहरा वगैरह भी आपने साफ कर दिया, क्या है? तो ऐसा चेंज आया। तो बहरहाल एक ऐसा चेंज जो बुराई की जो चीज़ें वो लानतें निकाल कर अच्छाइयों को लेकर आने वाला इंसान, वो चेंज लाने वाला महीना इसको बना ले। इसी तरह रमज़ान में खूब दुआओं का अहतमाम की। अस्कार एक अलग चीज़ है, दुआएं अपने लिए जो मांगता है इंसान, वज़ाइफ अस्कार एक साथ, ये दुआएं हैं, दुआएं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, मुसलमानों के लिए, मजबूरों के लिए, मोहताजों के लिए, सबके लिए दुआएं, बहुत दुआएं। और अंबियाओं की दुआओं की खुसूसियत ये होती है, इतने ब्रॉडर आस्पेक्ट पे होती है, इतना वसी होती है, किसी को इंतहा, नस्लों के लिए दुआएं करते हैं अंबिया। और आपने आप पे कभी गौर कीजिए, आपने बच्चों के लिए नहीं करते, नस्लें दूर की बात, बच्चों के लिए नहीं करते, अंबिया नस्लों के लिए करते थे, कौमों के लिए करते थे, मिल्लत के लिए करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए की दुआएं। हम लोगों से दुआओं में अहाता ही नहीं हो रहा। अल्लाह मेरे को मालदार कर दे, मेरे को सेहतमंद रख, मेरे साथ खैर का मामला कर, मेरी मुसीबतों को टाल दे, पूरी दुआएं अपने अतराफ़ ही चल रही थी। और मेरे साथ रहम कर, मेरे को जन्नत में डाल दे, मेरा फलां कर, और ये दुआएं दुआएं। क्योंकि अपनी दुआओं को कबूल करने का आसान तरीका मैं आपको बताऊँ, अपनी दुआओं को कबूल कराने का सबसे आसान तरीका है दूसरों के लिए दुआएं कीजिए। क्योंकि हदीस में अल्फाज है, जब एक बंदा गायबाना तौर से किसी और के लिए दुआ करता, अपने भाई के लिए, तो उससे बेहतर मजलिस में उसके लिए वो लोग दुआएं करते इसके लिए। तो उससे कुछ उलमा लिखते हैं कि अगर अपनी दुआओं को कबूल करवाना है तो दूसरों के लिए दुआ करो, क्योंकि फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं और आमीन कहते हैं उसमें। मतलब जब मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनका मसला हल कर, तो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं, और फिर मेरे लिए कहते हैं और तेरे लिए भी। तो मैं कहता अल्लाह उनकी बच्चियों का मसला हल कर, फरिश्ते को कहते हैं आमीन, और तेरे लिए भी, तेरे बच्चियों का मसला भी हल हो जाए। तो जो अपना मसला हल करवाना है, दूसरों के लिए दुआएं कीजिए, उससे बेहतर मजलिस में आपके लिए दुआ होगा। तो मतलब ये नहीं कि हर बार आप सिर्फ दूसरों के लिए दुआ कीजिए, मीनिंग है कि दूसरों को भी याद रखें, उससे आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो बहरहाल दुआओं का खास तौर से एहतमाम याद रखिए। सिला रहमी कीजिए इस महीने में, जितना हो सिला रहमी हो, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए। तो रिश्तेदार है तो उसको ज़कात दीजिए, अगर मुस्तहिक़ है तो। रिश्तेदार है मुस्तहिक़ है तो फितरा उसी को दीजिए, रिश्तेदार मुस्तहिक़ है तो उसी को सदका दीजिए। सिला रहमी भी हो रही, रमज़ान का रमज़ान भी गुजरा, सदका का सदका, ज़कात की ज़कात, खैरात की खैरात भी हो रही। ठीक है, उसके अलावा सिला रहमी के लिए वो नहीं करना तो खास एहतमाम कीजिए। चलो गरीब नहीं है मेरा रिश्तेदार, खास एहतमाम में अगर आप इफ्तार वगैरह का कोई प्रोग्राम रखते हैं तो उनको बुलाइए,
लेकिन उसमें सिर्फ उनको ही मत बुलाइए, गरीबों को बुलाइए, लेकिन बुलाते हैं तो बुलाइए। लेकिन ये इफ्तार के प्रोग्राम को इतना ज़्यादा हेक्टिक ना कर दे कि मगरिब भी गायब और इशा भी गायब और इफ्तार की दावतें चल रही, ये फिर फालतू काम हो जाएगा पूरा। ठीक, वो लिमिट्स हर चीज़ की उसके साथ ही बहरहाल। या फिर उनको तोहफे तहफ़े भेजिए, होता है ना, इफ्तार बना के भेज देते हैं, सहर बना कर भेज देते हैं, लेकिन जब भेजे तो उनसे आने की उम्मीद मत कीजिए। आप उन्हें 4 लोगों को भेज दिए, बात है कि 4 लोगों के पास, देखो 3 के पास जाएगा, एक इतने कमीने अब तक नहीं भेजे अपने को, क्या फ़ायदा? ये कौन सी सिला रहमी थी कि इस हाथ दे और उस हाथ ले, दे दे और ख़त्म कर दे, इशू हो गया। तो बहरहाल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो सिला रहमी की जो तरीक़े हो सकते हैं, झगड़ा था तो ख़त्म कर दें, बीमार है तो मिलने जाएँ, गरीब हो तो खाना वगैरह का इंतज़ाम करें, सहर इफ्तार का इंतज़ाम करें, सदक़ात खैरात का मुस्तहिक़ हो ज़कात का तो सदक़ात खैरात ज़कात दें। उसके अलावा जो भी हो सकता है सिला रहमी का महीना बना दे इसको। इसी तरह जो लोगों की खूब मदद करे इस महीने में, जो कर सकते। अभी तो रमज़ान गर्मियों में आ रहे हैं ना, बहुत सारी लोगों को ज़रूरतें होती हैं, वो पूरा करने की कोशिश करें। रास्तों में पानी का इंतज़ाम, सहर और इफ्तार का इंतज़ाम अगर ज़रूरत पड़ने पे होता है, ऐसा कि भाई आपके पास से लोग जा रहे हैं, दिन बड़े हैं, काम करके लोग जाएंगे, लेट हो जाते हैं घर पहुँचने, तो आपने देखा मुंबई वगैरह के अंदर लोग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ला के इफ्तार वगैरह बांटते हैं, क्योंकि होता है आदमी लेट हो जाता है कभी जाने में, तो एहतमाम कर देते हैं उतना। बस स्टेशन पर खड़े होते हैं, मस्जिद वगैरह में आपकी जो ऐसी जगह मस्जिद है जो कॉर्नर स्पॉट्स होते हैं, तो लोग आ जाते हैं इफ्तार करने, करे वो एहतमाम से, है ना। कई चीज़ें हो सकती है, मतलब जो लोगों की मदद में, पानी वगैरह कर दे, बॉटल दे दी किसी को, पाउचेस बांट दिए लोगों को। किसी जगह आपको पता है कि लोग जमा होते हैं, एग्जामिनेशन चल रहा है और रमज़ान भी चल रहा है और गर्मी का मौसम भी है और शाम का टाइम भी हो गया, लोग लेट होते हैं, तो इफ्तार का वो दे दे पैकेट साथ में, ताकि जाते जाते इफ्तार कर लेंगे। गाँव से लोग आते हैं ना, कभी पुलिस भर्ती हो रहा, ये हो रहा, फलां हो रहा, आ गए, अब जाएंगे लोग, आइडेंटिफाई करके दे दे आते हैं, ले जाएंगे। कई चीज़ें देखो, आप मदद करने में अगर सोच ले तो फिर सब कुछ है, और ना सोचे तो फिर कुछ समझ में नहीं आता आदमी कैसे करे। मैं खूब लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़े। इसी तरह जो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करें, अगला साल कैसा गुजरेगा मेरा, अगले साल क्या करना है, अगले साल तक मैं कैसे कायम रहूँगा इन चीज़ों पे जो रमज़ान में मैंने किया, इसका एहतमाम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझना है। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा, हर उस अशिया को बायकॉट करें ख़रीदने से इस महीने में और पूरी ज़िंदगी में। जो अशिया वो ममालिक बनाते हैं जो हमारे भाइयों को कत्ल करने वाले हैं, चाहे वो मुल्क के नाम जो भी हो, आपका बायकॉट बहुत असरअंदाज होगा। रमज़ान आ रहा है, बहुत माल बिकने वाला है। खजूर एक मखसूस मुल्क की आइडेंटिफाई करके उसको मत चलने दीजिए। इसी तरह वो सारे प्रोडक्ट्स जो एक मखसूस मुल्क के आते हैं, जो इंसानियत को और मुसलमानों को तकलीफ दे रहा है, बायकॉट कीजिए उनका। हम कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं, दुआ नहीं दे रहे, पैसा नहीं भेज सकते, फला नहीं कर सकते, कुछ नहीं, याद भी नहीं रख रहे। अब तो 5-6 महीना चल रहा जंग का, जंग क्या बोलेंगे, आम इंसानों को मारा जा रहा है, इतना तो कर सकते हैं ना, कुछ इस्तेमाल ना करें। लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही, बच्चे मान रहे नहीं, ईच टेस्ट फ्लेवर पसंद नहीं खा रहे हो। हम जाओ उनको बताओ ऐसी चीज़ें कि देखो ऐसा तुम्हारे उम्र के लोगों को ऐसा मारा जा रहा है, फिर तुम खाओगे वो चीज़ें, तो गैरत जागेंगी उनमें, उनके दीन की और हमियत दीनी और एक मुसलमान की हमियत होती है ना, एक गैरत, समझते हैं, वो गैरत जागेंगी कि सही बात है, मेरे जैसे कहीं भाई मेरे मारे जा रहे हैं, मैं कैसे प्रोडक्ट को खा सकता हूँ, सिर्फ इस सोच के इसका टेस्ट मुझे पसंद है, इस टेस्ट में तो मुझे खून की बदबू आती है और गोश्त नज़र आता है, अपने भाइयों का नहीं खाऊंगा। वो थॉट प्रोसेस चलना है। 1-2 महीने तो लोगों ने किया, अब छोड़ दिया, फिर भूल गए। ये बहुत अहम चीज़ें याद रखें। तो लिहाजा अब रमज़ान आ रहा है, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करना है, ये प्रोडक्ट को बायकॉट करना है, और अगला साल मैं कैसे गुजारूँ, ताकि जो इस रमज़ान मैंने किया इसको कैसे बाकी रखूँगा कंटिन्यू अगले साल तक, और फिर अगले साल आने से पहले मैं एक इसकी कई अच्छी चीज़ें जो इस रमज़ान सीखा अगले रमज़ान तक नहीं भूलूंगा, और अगला रमज़ान आने तक मैं इसमें कायम रहूँगा। ये प्लानिंग लगती है, कोई भी चीज़ की प्लानिंग लगती है। आप ज़िंदगी में देखिए बिज़नेस करते प्लानिंग लगती है। ऐसा कौन सा बिज़नेस जो रमज़ान में बिज़नेस करता है बोलता आप ध्यान दो कुछ नहीं करना है। रमज़ान में स्टार्टअप्स लेते हैं लोग बिज़नेस के, है ना, छोटे मोटे टिक जाते हैं। कई छोटी मोटी दुकान देखिए, आप बोलेंगे यार ये आदमी तो दिल्ली से आया था, वो पुणे में क्या करता था, मोमोज बेचता था। अब देखो यार इसने 2 साल में कहाँ से काम, अब देखो यार 5 साल में कहाँ से काम, अब देखो यार घर खरीद लेना, अब देखो यार दुकान ले लिया। डेवलप कराना रमज़ान से शुरू कर, तक़वा, हाँ, ईमान ऐसे डेवलप होना रमज़ान के शुरुआत कर दिया मैंने यहाँ से डेवलपमेंट बड़ा। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा रमज़ान के ताल्लुक़ से पार्ट 5। जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों, इसकी पूरी फुल वीडियो 5-6 पार्ट में इंशाअल्लाह चाहे तो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हुई है, इतनी लंबी बनाना ठीक नहीं था, तो मैंने इसको पार्ट में बना दिया। तो रमज़ान के टॉपिक पे ये पूरा बयान था मुकम्मल। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों लास्ट में जो बताया गया बाइकआउट के बारे में, दोस्तों इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कुछ नहीं कर सकते हैं उन लोगों को लिए जो मज़लूम को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कम से कम हम लोग उनके लिए हक़ में दुआ कर सकते हैं, और उनके माल को जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको माल को बाइकआउट कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं बंद अल्फाजों में कह रहा हूँ, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे मेरा इशारा किधर है। तो इंशाअल्लाह चाहता हूँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।